आज का एजेंडा है मैरिज का। शादी के रूल्स, शादी के रूल लिखवाते हैं, करते हैं। और शादी किस तरह से प्रोग्रेशन में देखनी है उसका प्रैक्टिस कराएंगे। और बीएनएन के चार्ट्स लेंगे आज हम, है ना, भृगु नंदी नाड़ी के चार्ट को कैसे यूज करना है। प्रोग्रेशन का यूज भृगु नंदी नाड़ी में, है ना, वो सिखाऊंगा। चलो, ये हमारा आज का ही है। तो पहले फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन पहले रूल्स देख लेंगे ना, बी इसके मैरिज के क्या रूल्स हैं। और उसके बाद डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे फिर हम लोग बीएनएन के चार्ट्स के थ्रू और बाकी चार्ट्स के थ्रू। जिनके पास बुक है वो बुक भी अगर बुक हो तो ला सकते हो, वरना मैं शेयर तो करूंगा ही बुक आपके साथ में ना। तो अपने काफी सारी चीजें इकट्ठी की हैं। पहले देखो मैरिज के रूल्स अपन फटाफट से लिख लेते हैं। थोड़े से रूल्स है, देखो मैरिज के कोई बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है हमारे पास। और इन्हीं रूल्स में ना मेरी जितनी प्रैक्टिस है, सारी प्रैक्टिस करने के बाद में जो निचोड़ है वो यही है कि अगर मैरिज आपको बीएनएन में देखना है तो एक तो जुपिटर है, एक वीनस है, और एक सेवेंथ हाउस है। मतलब इन्हीं के बीच में गेम चल रहा है। इसके अलावा कोई और चीज का यूज होता नहीं है। तो या तो जुपिटर का प्रोग्रेशन सातवें घर से हो जाए, सातवें लॉर्ड के ऊपर से हो जाए, शुक्र के ऊपर से हो जाए, या जुपिटर शुक्र को देख ले। मतलब मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे कि जब तक जुपिटर ना शुक्र के साथ बैठ नहीं जाता या पांचवी नवी दृष्टि से ना प्रोग्रेशन में देखता नहीं है, तब तक मैरिज होती नहीं है। तो जुपिटर वीनस या तो एक घर में प्रोग्रेस कर जाए, या नेटल का जुपिटर वीनस के ऊपर थे, नेटल का वीनस जुपिटर के ऊपर थे। मतलब जुपिटर वीनस और सेवेंथ हाउस में गेम खेलना है यहाँ पर मैरिज के लिए। तो जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए शुक्र के ऊपर, जैसे इसका अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, सपोज करो ये एक छोटा सा चार्ट इधर बना रहा हूँ, दिख रहा है क्या? जी सर। सपोज करो जुपिटर इधर है और शुक्र यहाँ पर है। प्रोग्रेस चार्ट है, कौन सा चार्ट है? पीसी मतलब प्रोग्रेस चार्ट। तो अभी मैरिज होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी जुपिटर की दृष्टि नहीं पड़ रही ना प्रोग्रेशन में वीनस के ऊपर। जी सर। तो मैरिज कब होगा यहाँ पर? या तो जुपिटर नीचे चला जाए या वीनस ऊपर चला जाए। हम्म। जुपिटर नीचे जाएगा तो पांचवी दृष्टि से वीनस को देख लेगा, और वीनस ऊपर जाएगा तो जुपिटर की दृष्टि पड़ जाएगी उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है? मतलब जुपिटर का कनेक्शन ना शुक्र से या सेवेंथ हाउस से, ये है। इसी में शादी होती है। कम से कम 25-30 चार्टों पे यूज कर चुका हूँ मैं प्रिंसिपल को। उसके बाद ये अपन कर रहे हैं इसको। या तो वीनस इस यहाँ पर, या तो सेवेंथ हाउस में जुपिटर चला जाए या सेवेंथ हाउस में वीनस चला जाए। मतलब ये यही गेम है, जुपिटर वीनस और सेवेंथ हाउस इनके बीच में खेलना है। सर और सेवेंथ लॉर्ड। सेवेंथ लॉर्ड भी ले सकते हैं लेकिन वो बाद में आएगा। मतलब मेनली तो सेवेंथ हाउस और वीनस ही है हमारा, मतलब है ना। इनके बीच में अगर नहीं हो रहा तो फिर सेवेंथ लॉर्ड को देख लेंगे अपन। लेकिन क्योंकि नेचुरल जो वीनस जो है ना सेवेंथ लॉर्ड है ना, वीनस सेवेंथ लॉर्ड है, नेचुरल सेवेंथ लॉर्ड, तो उसकी यहाँ पर ज्यादा चलती है। क्योंकि बीएनएन के चार्ट में तो ऋषि बिना उसके पढ़ा रहे हैं ना। जो भृगु नंदी नाड़ी के चार्ट है वहां तो काल पुरुष की कुंडली चल रही है। उसमें कौन सा सेवन लॉर्ड और कौन सा फर्स्ट लॉर्ड, उसमें तो सब कुछ जनरल प्रिडिक्शन है। बताइए भाई, ये रूल्स लिख लीजिए, समझ में आज इसी के ऊपर हमें काम करना है मैरिज के लिए। सर बताइए भाई। एक एक एक, एक डाउट। बताइए। सर अगर जुपिटर थर्ड हाउस में हो तो सेवेंथ हाउस में एस्पेक्ट मारेगा ना हाँ सर? देखेगा ना, सेवंथ में देखेगा, बिल्कुल देखेगा। तो अच्छा है, सेवंथ हाउस में देखे, यहाँ पे बैठा दो जुपिटर को ना, अच्छी बात है। करेगा ना, फिर सेवंथ हाउस में देखेगा, प्रोबेबिलिटी है मैरिज की, देखो यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है ना। ओके। सेवंथ हाउस पे दृष्टि है, शुक्र पे दृष्टि होना चाहिए हमारा ना। तो डबल कॉम्बिनेशन बन गया कि जुपिटर की वीनस पे भी दृष्टि पड़ी, सेवंथ हाउस पे भी दृष्टि पड़ रही है ना। हाई तो प्रोबेबिलिटी हो गया फिर। और बढ़िया चीज है फिर, है ना। लेकिन होगा यहीं पे, है ना, इसके अलावा होता नहीं। बताइए भाई, आगे बात समझ में। तो देखो सब लोग ने एक बार समझ लीजिए कि बीएनएन के चार्ट कैसे देखने हैं। देखिए ये ना फर्स्ट हाउस इसको लेना है, यहाँ से फर्स्ट हाउस लेना है। कहाँ से? यहाँ से फर्स्ट हाउस, फिर ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस,
ये फोर्थ हाउस, समझ में आ गया सबको? ऐसे बना लीजिएगा, है ना? आप इसे डायमंड में ही ड्रॉ कर लेना, आप डायमंड में ड्रॉ करना, इसको फर्स्ट सेकंड ऐसे लेके चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है? फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, तो देखो थर्ड हाउस में ना वीनस और राहु आ जाएगा, फोर्थ में सूर्य मरकरी आ जाएगा, इस तरह से। सेवेंथ में सैटर्न आ जाएगा, एट्थ खाली है, नाइन्थ में मून और केतु आ जाएंगे, ये टेंथ हाउस है, इलेवेंथ हाउस में जुपिटर आ जाएगा, और ट्वेल्थ हाउस में मार्स आ जाएगा। हमारा काम ना, हम खाली टाइमिंग पढ़ेंगे, हमने टाइमिंग सीखा है ना, तो हम खाली टाइमिंग देखेंगे कि भाई हमारा जो ईयर है ना, ईयर वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बात समझ में आ रही है सबको? बाकी बीच में जो भी काम कहानी लिखी है वो हमें करना ही नहीं, हमें सीधे एज देखनी है। और ये देखो भृगु प्रोग्रेशन का ना पहली बार कोई इस्तेमाल कर रहा होगा बीएनएन के अंदर, मैंने तो कहीं ऑनलाइन देखा नहीं इसको, ये अपना ओरिजिनल ही है, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे अपन, है ना? ये बीएनएन के अंदर भृगु प्रोग्रेशन का यूज करके हम टाइमिंग वेरीफाई करेंगे यहाँ पर, है ना? चलो चलिए भाई, तो ये चार्ट सब लोग बना लेंगे, बताइए बन जाएगा चार्ट? तो चार्ट बनाकर अब देखो नीचे क्या लिखा है, when engaged at about 34 he will marry a widow। विडो से शादी करेगा, कब करेगा विडो से शादी? एट द एज ऑफ 34। बताइए भाई, चार्ट बनाइए, बना लेंगे सब चार्ट, प्रोग्रेस चार्ट तो बनाना सीख गए ना हम लोग सब अब। सर सर सही है सर। विश्वास सर चेक कर लीजिए, अभी डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, गलती नहीं करनी है दोबारा से। नहीं नहीं सर, वो वही थर्ड हाउस में जो मेन चार्ट में वीनस और ड्रैगन हेड बोल तो राहु है ना सर, वो थर्ड हाउस में। हाँ, मैं भी उसमें ड्रैगन कंफ्यूज हो राहु, गया जी था। जी, ड्रैगन है राहु है। हाँ सर, इधर केतु लिखा है, इधर साइड में ड्रॉ वीनस केतु लिखा है इसलिए सर। सर मुझे गड़बड़ हुआ ना सर, आपने हाँ सब ड्रैगन केतु है लिख राहु दिया है, वहां पे। फिर बदल लो इसको यार, ड्रैगन है राहु तो कह रहा हूँ यार, राहु बोल रहा केतु बोल रहा। राहु 3 हाँ केतु सब, 9 में है सर। अब 11th में जा रहा है सर राहुल। हाँ 11 में चला जाएगा, ओके। अच्छा राहु की, हाँ ओके। मैं यही। यहाँ ये उल्टा चलाओ इसको, है ना, यहाँ चला जाएगा ना। हाँ हम्म। चलो ठीक है, अब देखो मैरिज कब हुआ? 34 ईयर में हुआ, देखो राहु 11 में चला, तो देखो पहली बार ये देखो, राहु हाँ का तो जी। काम ही है ना अनऑर्थोडॉक्स मैरिज देना। तो देखो सेवेंथ हाउस को जुपिटर भी देख रहा है यहाँ से, जी और सेवेंथ हाउस को राहु भी देख रहा है। जी। हाँ सर। भाई विडो से शादी हुआ कि नहीं हुआ? शादी कब होता है, क्या क्या जुपिटर का जब कनेक्शन या तो सेवेंथ हाउस से बन जाए, शुक्र से बन जाए। तो क्या सेवेंथ हाउस से कनेक्शन बन रहा है जुपिटर का यहाँ पर? बन रहा है ना, हाँ या ना में बताइए भाई, बन रहा है। हाँ हाँ सर। और हमने बताया था ना कि राहु सेवेंथ में क्या बताया था, कि वो कुछ अनऑर्थोडॉक्स मैरिज दे देगा। तो देखो राहु की दृष्टि भी पड़ रही है ना सेवेंथ हाउस पे, विडो से शादी करवा रहा है। जी सर। बताइए भाई, आ रही बात समझ में? यस यूनियन का सर। चार्ट देख रहे हैं हम, ये भृगु नंदी नाड़ी का चार्ट देख रहे हैं। आई बात समझ में सबको? बताइए। यस सर। जी सर। जी सर। ज्योति मैम आपको भी आ गई? जी इधर सर। पीछे रतीश सर और हमारे अविनाश सर और अभिषेक पटेल सर, भाई सब देख लीजिए। बीएनएन में एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ मैं इस समय ना, सब साथ में चलिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा भाई ये बताइए, क्लोथ मिल में क्यों काम कर रहा है? अब क्लोथ मिल दिखा तो पूछ ही लेते हैं ना, क्लोथ मिल यहाँ पे प्रोग्रेस चार्ट से आपको क्लोथ मिल भी दिखेगा, जॉब कर रहा है क्लोथ मिल में। सर विनर सिक्स 6 हाउस में थाउजेंड गया है ना सेवा में। वेरी गुड भाई, सिक्स हाउस जॉब का है, और वीनस क्लोथ को जी रिप्रेजेंट करता है। जी। देखो बीएनएन का चार्ट है ये, अब देखो हमने प्रोग्रेशन से देख लिया कि वो क्लोथ मिल में काम करेगा ना, जब छठे घर में वीनस जाएगा तो फिर वो जॉब कराएगा वीनस से जुड़ी चीजों में, तो वो हो रहा है यहाँ पर काम। जी सर। तो देखो ये लिखा है, ही विल गेट इंगेज इन टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन वेयर ही मे नॉट अर्न मच और फील हैप्पी। आप याद करो, मैंने मंगल में आपको पढ़ाया था कि जब मंगल फिफ्थ हाउस में जाता है तो टेम्परेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है।
याद जी करो मेरे को, मैंने पढ़ाया है ये बात कि आप ना वीडियो देखना मंगल का, मैंने पढ़ाया है कि जब भी मंगल पांचवें घर में प्रोग्रेस करेगा तो टेम्परेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। तो राइट ही सर। विल ही गेट एंगेज इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में एंगेज हो रहा है, लेकिन नॉट अर्न मच क्यों कह रहा है बताइए, पैसा क्यों ज्यादा नहीं कमा पा रहा? क्योंकि शुक्र डेबिलिटेटेड है ना, शुक्र तो नीच का हो गया, तो जब हम्म। शुक्र है तो पैसा कैसे कमाएगा बताइए? जी सर। बात समझ में आ रही है कि इस तरह से देखो, हमने ना बीएनएन के चार्ट को देखा प्रोग्रेशन का यूज करके। बताइए सब लोगों को समझ में आ गया कैसे देखा इस चार्ट को? जी सर। जी सर। बड़े अगले चार्ट पे बढ़े, मैरिज के ऊपर है, शादी के ऊपर। तो देखिए ये कौन सा चार्ट हमारा? बीएनएन चार्ट। हाँ, बीएनएन का चार्ट नंबर है 42। और देखो नीचे पढ़ो चार्ट में, यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए सब लोग नीचे पढ़िएगा। ही विल बी मैरिड इन हिज 27th ईयर। नीचे पढ़िए भाई, हम हमारा क्या काम है, हमें तो टाइमिंग वेरीफाई कराना है अपना प्रोवेशन का यूज करके। नीचे पढ़ो, ही विल बी मैरिड इन हिज 27th ईयर। मैरिज कब हो रही है? 27th ईयर। 27 है। 27th ईयर। बनाइए भाई प्रोग्रेस चार्ट। ये अभी मैं दोबारा से बता देता हूँ, फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, इस तरह से चलना है ना। ये फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, ऐसे चलेगा मामला। एट्थ हाउस, समझ गए? ऐसे बना लीजिए सब। नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस, ट्वेल्थ हाउस। चलो भाई जुपिटर, अब देख लो उसका कनेक्शन देख लीजिए भाई, जुपिटर का वीनस से सेवेंथ हाउस से कनेक्शन देख लीजिए, हमें बस वही देखना है ना। जुपिटर का कनेक्शन देखिए वीनस से या सेवेंथ हाउस से। 7 हाउस से है। जुपिटर देख रहा है, देखो सेवेंथ हाउस को सामने से देख रहा है। हाँ सर। जी। बस तो हमें यही देखना है कि या तो सेवेंथ हाउस से कनेक्शन बन जाए या वीनस से कनेक्शन बन जाए उसका। अभी इसमें देखो शनि मून मरकरी मंगल बैठे हो, हमारे काम के हैं नहीं, मतलब हमें उससे ना अपने, हमें अपना प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए। हमें शनि मून और मंगल को देखना ही नहीं, हमें खाली जुपिटर को देखना है यहाँ पर, कि भाई जुपिटर हमारा रिजल्ट हमें यहाँ पर लाकर दे रहा है। सर एक्चुअली वो जो मार्स है ना सर, 12 प्लेसेस अवे है सर वो। आ, पीछे आएगा सर भूल जाओ एक मार्स को, हाउस। मार्स को भूल जाओ, जुपिटर को हाँ, देखो बस इसका। मैं लगन अपना है सर, चार्ट लगन। बनाते थे ना भाई, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपना चार्ट तो आप खुद बनाओगे ना आगे भी। सही गलत करते रहो, जुपिटर देख लो, जुपिटर सही बैठा है, सेवंथ हाउस को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, इतना बताओ। हाँ सर, हाँ सर। है ना? तो ये वही मतलब हमारी तो मैरिज की टेक्निक है ना। हो गई मैरिज, बताइए इसमें देख देख पा रहे हैं? ज्योति मैडम, इंद्र सर, विश्वास सर, और पीछे जी वाले सर। बच्चे कहाँ है भाई हमारे? अगर रवि सर, अविनाश और सर विजय पटेल जी। सर वहां पे लाइन आ रही है ना, ही विल बी मैरिड इन हिज 27th ईयर, यानी 26 कंप्लीट है और 27 चल रहा है। तो फिर इस बीच में हिसाब हो से तो जाएगा नाइन्थ हाउस ही आएगा ना। हाँ, नाइन्थ हाउस आएगा तो वीनस वहीं आ गया ना, फिर एस्पेक्ट आ गया जुपिटर का। मैडम, वो करेगा तो उसमें ना, मतलब हाँ वो 27 में के में ही होगी, मतलब अराउंड वहीं पे होगी, वो आसपास में जाएगा ना, है ना? जी जी। हाँ तो जी। हो तो वहीं पे शादी उसका ना, इन 27th ईयर। मतलब मेनली, मतलब हमारा वो टेक्निक हम ये देख रहे हैं कि बीएनएन में कैसे हाँ। देखना है ना, वो फिर अपन लगा लेंगे उसका ना। हम्म। पहुंच लौट के पहुंच जाएगा वहीं पे जाएगा सर। अब वो क्योंकि देखो भृगु ऋषि ने डेट तो बताई नहीं है ना, वो तो ईयर मेंशन करके दे रहे हैं, तो हम उसे एवरेज पकड़ना है ना। चलिए, तो आई थिंक ये हम ये चार्ट समझ गया कैसे हमने देखना है ना। और देखो शी विल फेस अबॉर्शंस एज वीनस इज कंजंक्ट विद केतु, देख रहे हो भाई? हमारे प्रोग्रेशन में भी तो वीनस केतु के ऊपर से प्रोग्रेस करेगा ना आगे 27वें के बाद में, वो वीनस केतु के ऊपर से प्रोग्रेस करेगा देखो। हम्म। तो ये अबॉर्शन हो रहा है यहाँ पर। और और क्योंकि नेटल में भी है तो वो एनर्जी आ जाएगी। वही तो है भाई, देख लो चार्ट को डिकोड करने के तरीके अलग है, लेकिन रिजल्ट तो वही आ रहा हाँ सर। है, देख लो।
वीनस जब प्रोग्रेस करेगा 10th हाउस 27 के बाद में, 27, 28, 29 में केतु के ऊपर से प्रोग्रेस करेगा तो अबॉर्शन होगा। केतु वहीं पे बैठा है। अबॉर्शन, हाँ तो यहाँ पर ही हो रहा है, बिल्कुल मामला है ना। रोशनी कौन कौन से प्लेनेट कराते हैं? जुपिटर, सन और वीनस, ये 3 प्लेनेट हैं रोशनी के लिए। और हाउस, एक ही हाउस देखना है, 5th हाउस, उसका लॉर्ड और लियो। क्योंकि जो चाइल्ड बर्थ है ना, स्टमक वाला एरिया है, तो 5th हाउस, 5th लॉर्ड या फिर लियो, यही हमें इसके लिए स्टडी करना है। सूर्य जो होता है नेचुरल 5th लॉर्ड है हमारा। लॉजिक भी समझते चलेंगे सबका, ताकि मतलब रटना नहीं, समझते हुए चलना है। सूर्य क्या नेचुरल 5th लॉर्ड है, और वीनस क्या है, हमारी पोटेंसी है। कभी कभी ये होता है ना कि 5th लॉर्ड स्ट्रांग है, लेकिन अगर पोटेंसी में ही दम नहीं है तो कैसे काम चलेगा ना। वीनस का स्ट्रांग होना जरूरी है। ये एक- कहीं पे लिखा नहीं है वीनस वाला, लेकिन वो जब हमने देखे ना चार्ट्स देखे, तब वीनस को इंक्लूड बाद में किया, अगर वापस की बिना वीनस के भी नहीं हो रही रोशनी। और जुपिटर तो हमारा कॉन्शियसनेस है ही हमारी, मतलब ओवरऑल ना, मेनली टाइमिंग तो जुपिटर से ही देखेंगे। और सूर्य और वीनस हो गए, क्योंकि सूर्य नेचुरल 5th लॉर्ड है, वीनस प्रोजेनी है। तो अगर आपको बच्चा चाहिए, अगर आपको चाइल्ड चाहिए, तो सन का या जुपिटर का। देखो अभी मैं एक बार, इन दोनों का कनेक्शन ना 5th हाउस से होना चाहिए, या 5th लॉर्ड से होना चाहिए, या लियो से होना चाहिए। वीनस का ना केवल और केवल वीनस स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब वीनस का ये है कि स्ट्रांग होना चाहिए। 5th हाउस से कनेक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता वीनस का, लेकिन स्ट्रांग होना चाहिए पोटेंसी के लिए। अभी आपके सपोज करो योग बहुत अच्छे हैं बच्चे के, लेकिन अगर आपके मतलब वीनस में ताकत नहीं है, मतलब है ना, तो फिर होता नहीं है प्रोजेक्ट। वीनस स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब वीनस कैसे स्ट्रांग होगा? 2, 7, तो वीनस के देखो ओरिजिनल हाउसेज हैं। अगर वीनस की बात करें हम, 2, 7 हाउसेज, या टॉरस और लीब्रा, ये तो ओन हाउस या राशि हो गई वीनस की ना। और 12th हाउस में या पाइसेस में वो एग्जॉल्ट हो गया। तो यहाँ पर वीनस ना पोटेंसी प्रोवाइड कर देगा। ये है छोटा सा रूल प्रोजेनी देखने का। 2 प्लेनेट है, जुपिटर और सूर्य। वीनस का कनेक्शन भले ही जुपिटर से ना हो, सूर्य से ना हो, 5th हाउस से ना हो, लेकिन वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो पोटेंसी निकल के आती है बायोलॉजिकली। क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर बहुत प्ले करते हैं रोल यहाँ पर, है ना। अभी अगर इसमें ये कंडीशन है कि अगर देखो सूर्य जुपिटर अच्छा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन वीनस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर चाइल्ड बर्थ होता नहीं है, फिर वेट करना पड़ता है जब वीनस स्ट्रांग जब तक नहीं हो जाता ना। आदमी ट्राई तो करता ही है सोचने के लिए, तो देखो लोग मेहनत तो करते हैं ना, एफर्ट करते हैं, लेकिन वो होता कहाँ पे, जब वीनस मतलब अलाइन होता है। कंसेप्ट है इसके अंदर कि भाई जुपिटर सूर्य अलाइन भी हो गएगा 5th हाउस से, या प्रोग्रेस करके 5th हाउस में, लेकिन अगर वीनस अलाइन नहीं है, वीनस सपोज करो अच्छी जगह पे नहीं पहुंचा है, तो जब जब वीनस आगे बढ़ेगा, जैसे ज्योति में हमने चार्ट डाला था ना अभी कि वीनस नीचे चल रहा था, जुपिटर की दृष्टि पड़ नहीं रही थी, तो फिर मैरिज में प्रॉब्लम चल रहा था। फिर जब वीनस 9th में प्रोग्रेस करेगा, तब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी, तो चीजें इंप्रूव होंगी। तो यहीं पर ये भी कंडीशन है इसकी। बताइए भाई, आ रही बात समझ में रोशनी? सन एंड जुपिटर दोनों का ये होना चाहिए। अभी हो जाए, मतलब एक का आइदर भी ऑफ हो द जाए। टू, आइदर ऑफ हाँ, द टू। आइदर ऑफ द टू है, ओके। सूर्य और जुपिटर। मतलब हमें ना प्लेनेट, मेन बात ये क्लियर होना चाहिए। फोकस हमारा, जैसे मैरिज के लिए हमने देख लिया कि भाई हमें जुपिटर और वीनस ही देखना है और कुछ देखना ही नहीं है। ऐसी प्रोजनी के लिए हमें क्योंकि हमें ना फिर क्लैरिटी रहेगी ना दिमाग में जब काम करेंगे प्रोजनी के लिए। मैंने जितने भी चार्ट हमारी बुक के अंदर है, मैंने बीएनएन के चार्ट देखे, तो ये रूल निकल के आया उसके अंदर। और वीनस का रूल, ये वीनस भी साथ में ना, मतलब वो
ऐसी कड़ी है कि साथ में जुड़ने जरूरी है, तभी कुछ हो पाता है। चलिए भाई, समझ गए सब लोग, थम्स अप है। फिफ्थ हाउस जो हो गया वो हमारा जो स्टमक वाला एरिया है, बॉय हो गर्ल हो, स्टमक वाला एरिया है। तो वहां पर तो एनर्जी चाहिए हमें बेबी के लिए, लेकिन अभी ये है ना कि जो जूस है, मतलब वीनस है जो ना, रस रस, रस बना के रखते हो ना, फिर मास बना, फिर ये बना, तो रस बना, मतलब रस मतलब सूर्य, फिर ऐसे जुपिटर बना, लास्ट में वीनस आता है। जब वीनस स्ट्रांग होगा, जैसे जुपिटर, जैसे सर्किट है इस तरह का, जुपिटर सूर्य बैठे हुए हैं, वीनस आएगा तो सर्किट कंप्लीट कर देगा वो, और फिर डिलीवरी होते उस तरह से हो जाएगा, बॉय में भी और गर्ल में। शुक्र का तो भाई, बेबी तो शुक्र ही है ना, शुक्र जब अच्छा होगा तभी बेबी होता है, तो वो कंडीशन है। एक चार्ट, अभी एक चार्ट बता रहा हूँ आपको, इसको ड्रॉ करिए। इसका ना ब्लैंक स्लाइड बना, मैं चार्ट बनाता हूँ और फिर आप उसमें ना चेक करेंगे इसको। हमारी बुक तो देखिए सबके पास पहुंच ही गए, तो बुक का पेज नंबर भी मैं बता दूंगा इसमें आपको। देखिए, तो ये है ना एक हमारी जो बुक है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स वाली जो बुक है ना, हमारी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, उसका चार्ट है। बुक का पेज है 228, मतलब ये आगे के रेफरेंस के लिए है, बाकी तो मैं चार्ट भी बना ही दूंगा। डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1950, और डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ है दिसंबर 1977। बेसिक चार्ट में बना देता हूँ, प्रोग्रेस चार्ट आप बना, हम बनाकर देखते हैं रोशनी के लिए। यहाँ तो बनने की प्रॉब्लम है। Venus, Saturn। हम्म, बना लीजिए ना, ये चार्ट है। सारी चीजें ब्लैंक चार्ट पे ही लग रही है ना, हमें उसके अंदर राशि डालने की भी जरूरत नहीं, सब जो वो है ना, पक्के वाले घर हमारे, पक्के वाले घर पे सब लग जाएगा, प्रिंसिपल लगा लीजिए इसका, हाँ बना लीजिए चार्ट, प्रोग्रेस चार्ट बनाइए इसका। मतलब मेरे पास असेंडेंट लिखा हुआ है, लेकिन मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि हम बिना असेंडेंट के भी काम कर सकते हैं ना। बुक का चार्ट है, उसमें असेंडेंट भी मिलेगा आपको, अपनी कंडीशन मैच करा रहा है, जुपिटर भी कंडीशन मैच कर रहा है, लेकिन आप देखो, ये वीनस पहले नीचे होगा ना, उसके बाद ऊपर क्या होगा, ये कंडीशन बनी होगी पहले से, लेकिन वीनस अगर ऊपर नहीं जाता ना, तब तक हुआ नहीं प्रोजनी, वीनस के ऊपर जाने के बाद ही प्रोजनी हुआ यहाँ पर। तो मेनली वीनस की पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, बिना वीनस के भी प्रोजनी नहीं होगा जब तक वीनस स्ट्रांग नहीं होगा। सारी बात समझ में बताइए। एक सर, एक जस्ट एक क्लैरिफिकेशन के लिए, बट कंसीव के समय वेनस जैसे कि 11th हाउस में था, तो उस समय वेनस की पोटेंसी ज़्यादा जरूरत है। वो 2.5 साल की बात है, जी जी। वो 2.7 ईयर्स तक रहेगा वहां पर जो है ना, तो वहां पहुंचने का कंसीव भी करेगा और डिलीवरी भी दोनों करा देगा, है ना। हमारा वो तो बड़ा प्लेनेट 2.5 साल तो रह ही रहा है, हमें तो 9 महीने की जरूरत है, हमारा काम हो जा रहा है। जी जी।
ठीक है, तो ये हमारा देखो, ये पहला चार्ट था हमारा, है ना। सब पीछे इधर हमारे ज्योति मैम, अभिषेक पटेल सर, अजय कुमार सर, अविनाश सर। बताइए भाई, आ रही बात समझ में सबको? समझ तो चलेंगे सब, है ना।